तो गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक जर्मन मूवी जो कि 2021 की ही है। इस मूवी का नाम है ब्लड रेड स्काई। ये एक वैम्पायर मूवी है। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिला है 6.1 स्टार आउट ऑफ 10 एंड 84% ये मूवी रॉटेन टोमेटोज पर फ्रेश है एंड उसके साथ 76% गूगल यूजर्स ने भी इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पीटर थॉरवर्थ ने। मूवी की एक्सप्लेनेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो गाइस वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरू होती है एक एयरपोर्ट को दिखाती हुई, जहाँ पर सभी लोग एक प्लेन की लैंड होने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पर कई मिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया था। टेररिस्ट अटैक में पायलट एंड को पायलट मारा गया था और उसके साथ प्लेन के सभी पैसेंजर्स भी, सिर्फ एक आदमी और एक बच्चे को छोड़ के। तो इसीलिए उस आदमी को इंस्ट्रक्शन देकर प्लेन को लैंड करवाया जाता है। इस केस को एलेन हैंडल कर रहा है। प्लेन लैंड होने के बाद प्लेन से एक बच्चा उतरता है। मिलिट्री के लोग उसे चेक करके वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ जो पैसेंजर प्लेन चला रहा था उसका नाम था फारिद। सब लोग उसे ही टेररिस्ट समझ रहे थे। फारिद उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन एलेन उसे प्लेन से उतरने नहीं देता। उस बच्चे को हॉस्पिटल लाया जाता है। उस बच्चे का नाम था इलियस। जहाँ पर प्लेन के पैसेंजर्स के बारे में और प्लेन में क्या क्या हुआ था ये जानने के लिए एक फीमेल ऑफिसर उसके पास जाकर उससे फ्रेंडली होके सब कुछ पूछती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होके हमें आगे की दिखाया जाता है, जहाँ पर कैसे ये सब कुछ हुआ था। हम एक लड़की को देख जिसकी नाम थी नादिया और उसका बेटा इलियस जो कि वही बच्चा था। वो लोग स्कॉटलैंड से न्यूयॉर्क जाने वाले थे। इलियस अपने मॉम के कहे पर एयरपोर्ट पहले जाकर लगेज चेक कर लेता है। नादिया को देखकर हमें पता चलती है कि वो बीमार। वो एक डॉक्टर से फोन में बात करती है, जहाँ पर न्यूयॉर्क में उनके रहने के लिए सब अरेंजमेंट कर दिया गया था। उसके बाद नादिया एयरपोर्ट में जाती है और फिर वो और इलियस प्लेन के लिए वेट करते हैं। प्लेन में जाने से पहले नादिया खुद को कई दवाई इंजेक्ट करती है। बाहर इलियस के साथ फारिद की मुलाकात होता है। फारिद एक साइंटिस्ट था। उसके साथ इलियस की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो लोग प्लेन में चढ़ते हैं और फिर प्लेन टेक ऑफ करता है। प्लेन में भी नादिया अपनी कई मेडिसिन लेती है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर नादिया अपनी हस्बैंड निकोलाई और बेटे के साथ बहुत खुश था। इलियस तब बहुत छोटा था। वो लोग एक ट्रिप से घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनका गाड़ी खराब हो जाता है। निकोलाई हेल्प ढूंढने जाता है और सीन फिर से प्रेजेंट डे की दिखाया जाता है, जहाँ पर प्लेन में 3 पुलिस ऑफिसर्स थे एंड पैसेंजर्स में भी 5-6 लोग टेररिस्ट थे। उनके साथ पायलट भी मिला हुआ था। वो टेररिस्ट पुलिस ऑफिसर्स को एक एक करके मार देते हैं, जो देखकर सभी पैसेंजर्स भी काफी डर जाते हैं। वो लोग एक एक करके सब पैसेंजर्स को एक ही क्लास में शिफ्ट करते हैं। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल जाता है और इसीलिए वो लोग प्लेन को घुमा के स्कॉटलैंड फिर से ले जाता है। इलियस बहुत ही स्मार्ट बच्चा था। वो अपने मॉम को चेम्बर के नीचे छुपने की बात करता है, लेकिन नादिया उसे चुप रहने के लिए बोलती है। इलियस भाग के उस केबिन में जाता है, जहाँ नादिया उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है और तभी टेररिस्ट का एक बंदा 8 बॉल नादिया को शूट करता है। वो एक साइको किलर था, ये हम कह सकते हैं। अपने सामने अपने मॉम को मरता हुआ देख इलियस को बहुत बड़ा शॉक लगता। वो अपने मॉम को पकड़ के रोने लगता है, लेकिन टेररिस्ट में से ही एक बंदा आकर उसे अपनी जगह में बिठाता है। दूसरी तरफ वो लोग अरबिक बोलने वाले और समझने वाले 3 मुस्लिम को इकट्ठा करते हैं, जिनमें फारिद भी था। नादिया अभी भी जिंदा थी और फिर हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत देर होने पर नादिया निकोलाई को ढूंढने जाती है और जंगल के बीचों बीच एक घर में पहुँचता है, जहाँ पर वो अपने पति निकोलाई को देखती है, जिस पर किसी वैम्पायर ने हमला कर दिया था। और तभी पीछे से वो वैम्पायर आकर नादिया पर भी हमला करता है। नादिया किसी भी तरह दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो वैम्पायर खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है। नादिया उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो वैम्पायर उसे काट लेता है और सूरज के उठने पर सूरज के रोशनी में वो वैम्पायर मारा जाता है। फिर से सीन प्रेजेंट डे की दिखाया जाता है, जहाँ पर नादिया जिंदा थी और वो कार्गो यूनिट में जाकर पहले तो एक डॉग का खून पीता है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट आकर नादिया को खून पीता हुआ देख लेता है, तो इसीलिए नादिया उसे मार देती है एंड उसके बाद वो उसका खून भी पी लेती है। बर्ग जो कि टेररिस्ट का लीडर, वो उन 3 मुस्लिम को अरबिक पढ़ने देता है
और फारिद उसे ठीक से पढ़ता है। बर्ग उनमें से एक को मार देता है। दूसरी तरफ नादिया खुद को साफ करके ऊपर आती है। उसके बाद टेररिस्ट के लोग कार्गो यूनिट में जाकर वो सब देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये सब एक डॉग ने की है, क्योंकि नादिया ने चालाकी से बाहर एक डॉग को छोड़ दिया था ताकि जब वो लोग इसे देखे तो उन्हें उस डॉग पर शक हो, और इसीलिए वो लोग उस डॉग को मार देते हैं। नादिया ऊपर इलियास के पास आती है। इलियास अपने मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। नादिया इलियास को कॉकपिट में ले जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि कोई पायलट नहीं था। प्लेन ऑटो पायलट मोड में चल रहा था। दूसरी तरफ सभी टेररिस्ट कार्गो यूनिट से पैराशूट के जरिए नीचे जाने की तैयारी करते हैं। नादिया बाहर आकर पैसेंजर्स से पूछती है कि कोई प्लेन चलाना जानता है या नहीं, तो वहाँ पर एक लड़का था जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। नादिया उसे कॉकपिट में ले जाती है। वो लड़का ऑटो पायलट मोड ऑफ करता है, लेकिन नादिया प्लेन को घुमाने से पहले टेरेस के नीचे उतरने की वेट करती है। दूसरी तरफ नीचे 8 बॉल देखता है कि ब्लड के निशान ऊपर तक जा रहा है, और फिर वो बाहर आकर देखता है कि नादिया वहाँ पर नहीं थी, और इसीलिए उन्हें नादिया पर शक होता है। वो लोग बाहर आकर नादिया को कॉकपिट की डोर ओपन करने को बोलते हैं, लेकिन नादिया डोर ओपन नहीं करती। बर्ग एक आदमी को गन पॉइंट में रखकर नादिया को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी नादिया डोर ओपन नहीं करती और वो लोग उस आदमी को मार देते हैं। वो लोग प्लेन को एयरपोर्ट वापस घुमाते हैं। तभी बर्ग उन्हें एक बच्ची को शूट करने की धमकी देता है, तो नादिया ना चाहते हुए भी डोर ओपन करके पहले बर्ग को काट लेती है। वो उसके गर्दन में बाइट करके उसके ब्लड पीने लगती है ताकि वो पावरफुल बन सके, और फिर वो एक एक करके सभी टेररिस्ट को मारने लगती है। नादिया की काटने की वजह से बर्ग वैम्पायर में कन्वर्ट हो रहा था, और पूरी तरह से कन्वर्ट होने से पहले नादिया उसके सीने में एक चाकू घुसा के उसे मार देती है। अपने मॉम को इस हालत में देखकर इलियास बहुत डर जाता है। नादिया इलियास को कॉकपिट का डोर क्लोज ही रखने के लिए कहती है, क्योंकि वो अंदर सेफ रहेगा। 8 बॉल नादिया की बैग को चेक करता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि वो एक वैम्पायर है। नादिया बाथरूम में खुद को एक इंजेक्शन लगाती है, जहाँ पे फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने बच्चे को बहुत मुश्किल से संभालती है, क्योंकि वो एक वैम्पायर बन चुकी थी, और वैम्पायर्स हमेशा खून के प्यासे होते थे। वो गलती से भी अपने बेटे को काट ना ले, इसीलिए वो अपने दांतों को भी तोड़ देती थी, काफी दर्द सह के। और फिर एक दिन वो उसी फार्म हाउस पर जाती है ताकि शायद उसे इस चीज का कोई इलाज मिल जाए। वहाँ पर जाने पर उसे एक ओल्ड आदमी मिलता है, जो कि वो भी एक वैम्पायर था, और जिसने नादिया को काटा था वो उन्हीं का बेटा था। नादिया की वजह से उनका बेटा मारा गया था, और इसीलिए वो नादिया के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन नादिया उस ओल्ड आदमी को मार देता है। वो उस घर से सारी मेडिसिन लेकर उस फार्म हाउस को भी जला देती है, और सीन फिर से प्रेजेंट डे में आता है। नादिया बाथरूम में बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ 8 बॉल और टीम के बाकी लोग नादिया को मारने की पूरी तैयारी करके बाहर निकलते हैं। सीसीटीवी में जो देखकर इलियास अपने मॉम को बचाने के लिए बाहर जाता है। वो एक नाइफ से बाथरूम का डोर ओपन करके अपने मॉम को खींच के कॉकपिट में ले जाने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। वो लोग बाहर आ चुके थे। नादिया इलियास को एक जगह छुपा देती है। नादिया बहुत कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि एज ए वैम्पायर वो ब्लड जरूरत के हिसाब से नहीं पीती थी, ताकि वो पूरी तरह से वैम्पायर ना बन जाए। तभी 8 बॉल आकर उसे मार के बेहोश कर देता है और उसकी ब्लड सैंपल्स ले लेता है। एंड उसके बाद जब वो नादिया को मारने ही वाला था, तभी इलियास आकर 8 बॉल के ऊपर गन पॉइंट करता है। 8 बॉल इलियास के हाथ से गन छीन लेता है। इसमें इलियास से गलती से बंदूक चल जाता है और प्लेन की एक विंडो टूट जाता है, जिसमें पूरी प्लेन का प्रेशर ड्रॉप होने लगता है और ऑक्सीजन लेवल कम होने लगते हैं। नादिया फारिद के पास इलियास को देकर 8 बॉल के ढूंढने जाती है उसे मारने के लिए। 8 बॉल ने नीचे एक गाड़ी के अंदर खुद को लॉक कर लिया था। नादिया 8 बॉल को मारने की बहुत कोशिश करती है, पर नहीं मार पाती, और तभी 8 बॉल खुद को नादिया की ब्लड अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वो वैम्पायर में कन्वर्ट होने लगता है। नादिया 8 बॉल को उसके गाड़ी में उसे आग लगा के मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। नादिया को लग रहा था कि शायद 8 बॉल मर चुका है, और इसीलिए वो ऊपर चली जाती है। उसके बाद 8 बॉल के साथ ही उसे ढूंढने नीचे जाते हैं, लेकिन वो अपने ही दोस्तों को काट लेता है। वो एक एक करके बाकी टेररिस्ट को काट के उनके ब्लड
ब्लड पीने लगता है, जिससे 8 बॉल बहुत पावरफुल और खतरनाक बनने लगता है। जलने की वजह से वो बहुत ही डरावना दिख रहा था। नादिया ऊपर आकर सभी की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग उससे डर के भागने लगते हैं। सभी लोग नादिया को मारने के लिए जाते हैं और नादिया फारिद के ऊपर हमला करती है और अपनी आपा खो बैठती है। लेकिन तभी इलियास वहाँ पर आकर अपने माँ को रोकती है। 8 बॉल के काटने की वजह से उसका साथी भी अब वैम्पायर बन चुका था। नादिया उनकी आवाज सुन के सभी डोर्स लॉक करता है, जहाँ से वो लोग अंदर घुस सके। फारिद उसकी मदद करता है, जिस दौरान 8 बॉल उसके हाथों को काट लेता है। नादिया फारिद के हाथ को काट देती है, फारिद की वैम्पायर में कन्वर्ट होने से पहले। दूसरी तरफ प्लेन में आदमी इन्फेक्टेड होने की वजह से वो प्लेन में एक और आदमी को काटने लगता है, लेकिन नादिया आकर उसे मार देती है। नादिया पायलट को कॉकपिट में ले जाती है और उसे प्लेन को वापस घुमाने के लिए कहती है। प्लेन में एक आदमी को चोट लगने की वजह से उसका बहुत ब्लड लॉस हो गया था और वो बहुत पेन में भी था, और इसीलिए उसने डोर ओपन करके 8 बॉल को अंदर घुसने दिया ताकि 8 बॉल उसे काट सके और वो जिंदा रह सके। लेकिन 8 बॉल उसे काटता ही नहीं बल्कि उससे बुरी तरह से मार देता है। 8 बॉल अंदर आके सभी को काटने लगते हैं और प्लेन में सब लोग अब वैम्पायर बन चुके थे। नादिया कहती है कि प्लेन को इस हालत में लैंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्लेन नीचे लैंड होगा तो बाहर बहुत तबाही होगी। तभी कैप्टन को प्लेन एक्सप्लोशन की बात याद आता है, जहाँ पर टेररिस्ट के लोग प्लेन को एक्सप्लोशन करने का प्लान बनाया था और एक्सप्लोशन का रिमोट नीचे केबिन में मरा हुआ एक टेररिस्ट के पॉकेट में था। लेकिन कॉकपिट से अंदर जाने का रास्ता बहुत ही छोटा था, तो इसीलिए नादिया खुद को सैक्रिफाइस करने की डिसाइड करती है। लेकिन इलियास अपने मॉम को खोना नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो अपने मॉम की मना करने के बावजूद भी एक यूवी लाइट लेकर कैबिन में जाता है, जहाँ पे उसे रिमोट मिल तो जाता है, लेकिन उसके हाथ से गलती से वो यूवी लाइट नीचे गिर जाता है और वहाँ पे कई सारे वैम्पायर्स उस पर हमला करने आते हैं। सीसीटीवी में जो देखकर नादिया इलियास को बचाने के लिए नीचे जाती है। इलियास किसी भी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है। नादिया ने जाने से पहले कैप्टन को मार के उसका खून पी लिया था, क्योंकि ब्लड के बिना वो बहुत कमजोर थी। 8 बॉल इलियास का आवाज सुन के नीचे कैबिन में जाता है। वो इलियास को पकड़ने ही वाला था कि तभी नादिया वहाँ पे आ जाती है और 8 बॉल के साथ उसकी एक जबरदस्त लड़ाई होती है। वो नादिया से ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसने काफी लोगों का खून पिया था। तभी इलियास आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और रिमोट से वो एक्सप्लोशन करता है। नादिया 8 बॉल को बाहर धक्का देती है, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं गिरता, बल्कि एक रस्सी को पकड़ के अंदर आने की कोशिश करता है। वो इलियास को पकड़ लेता है और उसे काटने की कोशिश करता है। नादिया बेहोश हो चुकी थी। सीसीटीवी में जो देखकर फारिद इलियास की मदद करता है। वो प्लेन को घुमा देता है ताकि सूरज की रोशनी से 8 बॉल मर जाए, और वैसा ही होता है। उसके बाद इलियास अपने हाथ काट के अपने ब्लड को नादिया के मुंह के सामने रखती है, जो पी के नादिया होश में आ जाती है। वो ऑलमोस्ट वैम्पायर में बदल चुकी थी। वो खुद को बहुत रोकती है ताकि वो इलियास को हर्ट न करे। इलियास अपने मॉम के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन नादिया उसे बार बार खुद से दूर कर देती है। इलियास अपने मॉम को देखकर बहुत रोता है। नादिया इलियास से दूर जाकर बैठती है। इलियास ये सब बातें पुलिस ऑफिसर से कहता है, लेकिन वो लोग उस पर यकीन ही नहीं करते। इलियास उनसे फारिद को वहाँ से निकालने की बात करता है, लेकिन वो लोग इलियास को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देता है। दिन ढलने लगता है और रात होने पर वो वैम्पायर फिर से बाहर निकलेंगे। उन्होंने अभी तक फारिद को प्लेन से बाहर नहीं निकाला था। उन्हें लगता है कि शायद फारिद टेररिस्ट है। एलेन फारिद को पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन फारिद कहता है कि वो लोग सब मर चुके हैं। बहुत समझाने के बाद भी जब वो लोग फारिद के बात पर यकीन नहीं करते, तब फारिद वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सभी फोर्सेस के लोग दूसरी तरफ प्लेन के अंदर घुसते हैं। फारिद प्लेन को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है कि तभी फोर्सेस के लोग उसे वहां से ले जाते हैं। इलियास को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन रास्ते में ही इलियास गाड़ी से उतर के प्लेन की तरफ भागने लगता है फारिद को ढूंढने के लिए। दूर से फारिद इलियास को देखकर उसे पुकारने लगता है, लेकिन वो नहीं सुन पाता। प्लेन के अंदर वैम्पायर्स
फोर्सेस के ऊपर हमला करने लगते हैं, जो देखकर एलन को अब उनके बात यकीन होने लगता है। इलियस जब प्लेन के पास जाता है तो वो अपने मॉम को देखता है, जो कि अब पूरी तरह से वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो इलियस के तरफ भागने लगती है और इलियस उस रिमोट कंट्रोल से प्लेन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी वैम्पायर्स मारे जाते हैं। फारिद इलियस को ढूंढते हुए उसके पास आता है और उसे इलियस वहाँ पे मिल जाता है और इसके साथ मूवी यहाँ पर खत्म होता है। गाइस, ये मूवी मुझे बहुत जबरदस्त लगा। इस मूवी में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा इलियस का कैरेक्टर। उसने बहुत ही अच्छे से अपना कैरेक्टर निभाया। तो गाइस, ये थी ब्लड रेड स्काई मूवी की एक्सप्लेनेशन। गाइस, आप लोगों को कौन सा सीन बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड इसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।